नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, ये सारी दुनिया राम में हुई पड़ी है इस वक्त। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि दुनिया में जब हम लोग इतनी कंट्रीज़ के साथ मैं खुद अटैच्ड हूँ। हमने पूरा एक मुहिम चलाया हुआ है कि पूरे दुनिया में एक तरह का ही प्रोग्राम किया जाएगा। सारे जो मंदिर हैं दुनिया भर के, वहाँ पर जो सनातनी हैं उन्हें बुलाया जाएगा और वहाँ पर कार्यक्रम होगा। मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया से वीडियोस आ रही हैं, गदगद हो जाता देखकर कि कैसे हाल है। अब तो भाई जो हमारा फारूक अब्दुल्ला है, वो भी राम के गीत गाता सुन रहा था, और किसके सामने? कपिल सिब्बल के साथ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो अभी आप देख सकते हैं। मेरे राम 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 किस गली गयो मेरा राम किस गली गयो मेरे राम आंगन मोरा आंगन मोरा आंगन मोरा सुना सुना आंगन मेरा सुना सुना मेरे राम क्या कित बात। गली गयो मेरे राम। बहुत 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 धन्यवाद फारूक साहब, जो मैं आज ये आपने। समझता हूँ जनाब, याद रखेगा कि राम इन्हीं का है। नहीं नहीं, हम राम तो अब सबका है, सबका है। हाँ, भगवान तो ये सबके माने होते या हैं। ना माने हाँ। विष्णु का राम। नहीं, ये तो खैर भगवान राम को ये मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पे नहीं चलते। हम भगवान राम को मानते भी हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनके आदर्श ही इस देश को और दुनिया बचाएंगे। को बचा सकता हाँ, इनको भी बचाएंगे। नहीं चलेंगे तो इनको ये बचेंगे नहीं। बहुत है। बहुत आपका बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, वो कई चीजें लोगों को पता नहीं थी। सही बात। आप भी हैरान रह जाएंगे, ये क्या हो गया है। हमने सुना था कि गंगा उल्टी बह नहीं सकती। भैया, गंगा भी उल्टी बहनी शुरू हो गई है राम के सामने। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो ये श्री राम मंदिर है, इसको बनाने के लिए किस किस तरह के कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ पीछे हो रहा है और आगे जाकर क्या होने वाला है, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात ये, जो राम मंदिर है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जो लोगों ने यहाँ पर दान दिया था, वो पैसा बैंकों में रखा गया, और उसका जो ब्याज है, सिर्फ ब्याज ब्याज यानी कि इंटरेस्ट से ही ये राम मंदिर पूरा हो जाएगा। अब नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जो ऐसे कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बोल दिया है कि हमें अयोध्या के अंदर अपना भी एम्बेसी खोलनी है या काउंटर खोलना है। इसलिए आप हमें, भारत सरकार को बोला है, आप हमें जगह प्रोवाइड कीजिए अयोध्या जी में, क्योंकि उन्हें मालूम है अब दुनिया भर से जो हिंदू हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, ये सारे अब यहाँ पर आएंगे, इनको एम्बेसीज खोलनी है। अब अयोध्या में कम से कम जो ये टूरिज़्म का काम बढ़ने वाला है, उसमें अनुमान है कि एक साल में 55,000 यानी कि 55,000 रुपीज़ का काम होने वाला है सिर्फ अयोध्या जी के अंदर। और इसके आसपास के जो 6-7 ज़िले हैं, उसके अंदर भी इतनी प्रगति होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते टूरिज़्म का कितना बड़ा स्पॉट ये बनने वाला है। और अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली के अंदर, उनका अपना 5 स्टार होटल है, जैन साहब है, वो भी अपना होटल खोल रहे हैं अयोध्या जी में। उन्होंने जगह मांगी है, वहाँ पर उनके 4 या 5 एकड़ जगह चाहिए। और दिल्ली में उनका होटल है जो 5 स्टार होटल है, ओनली होटल 5 स्टार होटल इन द वर्ल्ड जहाँ पर वेजिटेरियन फूड ही मिलता है, आपको नॉन वेज नहीं मिलता। उन्होंने बोला कि भाई, मैं जैन हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं कर सकता, मेरे होटल में सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलेगा। तो साहिबाबाद में उनका होटल है, और वो भी अयोध्या जी में अपना होटल खोल रहे हैं। करोड़ों रुपए का जो चढ़ावा है वो राम मंदिर के अंदर प्रतिदिन आने वाला है, जिसका भी कोई हिसाब होगा ही नहीं। मीन्स कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि कितना आने वाला है। अब अयोध्या, ये भी एक विश्व में थर्ड पावर सेंटर ये बनने वाला है। अभी तक सिर्फ वेटिकन था, मक्का मदीना था, अब अयोध्या जी एक पावर सेंटर बनने वाला है। सांस्कृतिक जो चेतना होती है, इसका भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, ये एक केंद्र बनने वाला है, और ये दुनिया को ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया।
22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50,000 करोड़ रुपए का जो एक तरह से बिजनेस है, व्यवसाय है, ये होने वाला है एक दिन में। ये है पावर हमारे राम की, हमारे सनातन की, हमारी धरती की। ऐसे ही हम नंबर 1 इकॉनमी नहीं थे पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सनातन की इकॉनमी है। अब राम मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रॉफिट के बिना उन्होंने काम किया है। जो उनकी लागत है, जो कॉस्ट है, वही उन्होंने ली है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ा इनको? ये जो कंपनियां हैं, इनके जो शेयर हैं वो कई गुना ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। L&T मेन जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, उसका शेयर कोई 400 रुपये का था, आज 970 रुपये पहुँच चुका है और 4,000 तक जाने की अनुमान ऑलरेडी लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम की कृपा ऑलरेडी इनके ऊपर होनी शुरू हो गई है। अब अयोध्या जी में इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी बन गया है, वो चलने वाला है और क्रूज़ भी शुरू हो रही है अयोध्या जी से लेकर जो नदी है उसके अंदर। 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा ये पूरी होगी, संपूर्ण विश्व टेलीविज़न के ऊपर इसे लाइव देखेगा और पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है कि एक प्रोग्राम पूरी दुनिया में अरबों लोगों ने देखा। आपको क्या लगता है, कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी उस दिन टीवी को छोड़ सकता है क्या? भाई, हमने 55,000 मंदिर हैं पूरे दुनिया में जिनको जोड़ा है और वहाँ पर लाइव प्रसारण हम अरेंज कर रहे हैं कि कैसे सबको दिखाया जाए। चाइना में इंडिया के चैनल नहीं आते, उसका भी हमने इंतज़ाम कर लिया है कि कैसे इसको यहाँ दिखाना है। और ये विरोधियों, कांग्रेसियों, ऑपोजिशन वालों, ये शंकराचार्य जी, आपकी सबकी दुकान के ऊपर अब ताला पड़ने वाला है, आपको भी दिखता है। अब ये भारत ही नहीं, पूरा विश्व राम में होने वाला है, हो भी चुका है। कुछ वीडियोस हैं जो आप अभी आनंद लीजिए इनका, इसके बाद हम आगे बात शुरू करते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, ओ हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, ओ माखन मिश्री हम राम को खिलाएंगे, ओ माखन मिश्री हम राम को खिलाएंगे, प्यारी प्यारी राधे ओ श्याम संग लाएंगे राम आएंगे। И ныне я хочу получить обещанные дары. Я хочу, чтобы на трон зашел мой сын Кханата. Но ведь Рама законный наследник. А Рама должен уйти в джунгли Нандыка сроком на 14 лет. Нет, Калькилии! Я не переживу изгнание Рамы. Если ये भजन आप सभी के लिए है, आओ सब साथ में गाते हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देख लिया कि हमारे राम आ रहे हैं और लोगों ने जश्न मनाना शुरू भी कर दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, किसी को ले लीजिए, सब राम में हैं। इसलिए ये जो विरोधी हैं, जो इनके लिए मैसेज है, तुम अयोध्या में आओ ना आओ,
ये तुम्हारी मर्जी है। तुम प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करो, ये भी तुम्हारी मर्जी है। तुम मुहूर्त पे, कर्म कांड पर, मंदिर की शिल्प के ऊपर, मंदिर की पूर्णता के ऊपर जितनी कमियां निकाल सकते हो आप निकाल लो, ये तुम्हारी मर्जी है। पर सुन लो और जान भी लो, ये कि पूरा भारत, बलिदान जो लोगों ने दिए हैं इसके मंदिर के लिए, असली शिव सैनिक, सभी जगत गुरु, महामंडलेश्वर के संत, देश के सभी तीर्थों से के महंत और प्रमुख मंदिरों के जो आचार्य हैं, है ना, सिद्धपीठ के जो गुरु हैं, सभी अखाड़ों के प्रमुख हैं, देश के करोड़ों सनातनी हैं तथा भारत के 8000 VVIP सभी अयोध्या जी में आ रहे हैं। इसलिए आप थोड़े से नॉन इम्पॉर्टेंट पीपल नहीं भी आएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्ज़ी है। और देश के जितने भी अमीर लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी, अंडानी, बिरला, नारायण मूर्ति, डालमिया, बजाज, भाई आप किसी का नाम ले लीजिए। देश के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लोग बोलते हैं, जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिसमें विराट कोहली है, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो भी सभी अयोध्या में आ रहे हैं। सभी, मैंने पहले बोला आपको, खिलाड़ी हैं जो राम जी के भगत हैं, और ये सारे आ रहे हैं। झारखंड की शबरी उर्मिला जो 31 सालों से मौन है, ये भी अयोध्या में आ रही हैं, वहाँ पर आकर अपना मौन व्रत खोलेंगी। यही नहीं है दोस्तों, अयोध्या के आसपास 105 ऐसे गांव हैं, यहाँ पर 500 सालों से राम मंदिर बनने की आस में उन्होंने ना तो पगड़ी डाली, ना ही जूते डाले। उन्होंने सौगंध ली हुई थी कि हम ये सारे काम तभी करेंगे जब हमारे राम का मंदिर दोबारा बनेगा। 500 साल के बाद वो पगड़ी और जूता डालने वाले हैं, और ये सारे लोग ये भी अयोध्या जी में आ रहे हैं। केरल के से लेकर कश्मीर तक, नेपाल से लेकर भूटान तक, असम से लेकर बंगाल तक, और बंगाल से लेकर राजस्थान, गुजरात तक राम में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी अयोध्या जी में आ रहे हैं। और आप कुछ तुच्छ लोग, छन लोग नहीं भी आएंगे, फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग जो भगवान राम को जीते हैं, राम के लिए मरते हैं, जिनका संबोधन राम नाम से ही शुरू होता है, जिनकी आस्था, जिनकी आत्म गौरव, अभिमान वो भी राम है, वो सभी अयोध्या जी में आ रहे हैं, फिजिकली या स्पिरिचुअली। कोई 8000 किलोमीटर से सिर के ऊपर श्री रामचरित मानस रखे हुए पैदल चल रहा है, कोई कार में आ रहा है, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई हवाई जहाज़ में आ रहा है, वो सभी आ रहे हैं, सब पधार रहे हैं। पूरा देश नाच रहा है और झूम भी रहा है। जगह जगह पर श्री राम की पूजा हो रही है। ओ भाई, केजरीवाल वाला जैसा बंदा भी, वो भी मंदिरों के धक्के खा रहा है। बंधनवार सज रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये हो रहे हैं। नए नए गीत बनाए जा रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया नए गीतों से भरा हुआ है। नई नई पुस्तकें लॉन्च हो रही हैं, नए भजन बनाए जा रहे हैं, सामूहिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और चर्चाएं गली गली में, हर चर्चा में राम मंदिर की बातें होती हैं, वहाँ पर वीडियोस शेयर होती हैं। पूरा राष्ट्र खुशी में सब कुछ भूलकर बिल्कुल एक डायरेक्शन में, एक ही ध्वनि में लगा हुआ है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, और हर कोई आनंदित है, उमंग से भरा हुआ है। 500 सालों की प्रतीक्षा है भाई, जो हमारी समाप्त हो रही है, और ये काम मोदी जी ने करके दिया है। और अब प्रभु श्री राम पधार रहे हैं 500 सालों के बाद, और हमारे राम वो आ रहे हैं। और वैसे ही जैसे रावण का वध करने के बाद वो अयोध्या जी में पधारे थे, उस समय सिर्फ अयोध्या में तैयारियां की गई थी, आज पूरा देश उनके स्वागत में घी के दिए जला रहा है। और इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये मोमेंट है जय श्री राम का, ये मोमेंट है भारत का, ये मोमेंट है हम सनातनियों का, जिसकी वेट हमने इतने वर्षों से, इतनी सदियों से करी है। हमारी कितने पीछे पूर्वज इसी वेट में निकल गए। जैसे मैंने आपको बताया 105 से ज़्यादा जो वो हैं गांव हैं
आसपास के क्षेत्र हैं जिन्होंने पगड़ी नहीं डाली 500 सालों से, ना ही चप्पल डाली है कि हम तब डालेंगे जब मंदिर बनेगा। ये है हमारी आस्था राम से। और लोग पूछते हैं अरे राम का मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा? ये क्या समझे, ये शंकराचार्य क्या समझे कि राम के मंदिर के लिए हमने कितनी वेट करी है, आपका तो योगदान भी कुछ नहीं था। ये ऑपोजिशन ने तो हमेशा अड़ीके लगाए, पत्थर लगा रखे, पहाड़ खड़े कर दिए हमारे रास्ते में कि ये मंदिर ना कहीं बन जाए, क्योंकि एक नया पावर सेंटर खुल जाएगा। और वेटिकन या मक्का मदीना वाले ये चाहते ही नहीं थे कि इनके कंपटीशन में कोई खड़ा हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई हमने राम के मंदिर को बनाने के लिए एक गुहार लगाई, इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसके इंटरेस्ट में से ही एक मंदिर हमने खड़ा कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। कोई और रिलीजन में इतनी आस्था, इतना प्रेम, इतना समर्पण आपने कभी सुना है? पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो मंदिर बना नहीं तो हमने अपने घर की तिजोरियां खोल दी राम के लिए, जब बन जाएगा तो क्या हाल होगा। तो दोस्तों ये हमारा मोमेंट है, ये सनातन का मोमेंट है। इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। और मुझे जो खुशी होती है आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करके, आपके साथ एंजॉय करने में, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए राम में रहिए, खुशी में रहिए, आनंद में रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.